हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने अच्छी तरीके से पिछला चैप्टर था हमारा सेकंड चैप्टर को अच्छी तरीके से हमने फिनिश कर लिया था। आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है मैथ का। एनसीईआरटी बुक का आपको पता होगा, वही हमें आज डिस्कस करना है। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा, बाकायदा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया जाएगा, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपको जीरो से बाकायदा एक अच्छे लेवल तक लिया जाएगा जहाँ पर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना देरी करते हुए हमने देखो बाकायदा मेरा वही कहना है कि एक ही क्वेश्चन को हम पर्टिकुलर करते जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल क्वेश्चन को सारे साथ में करते जाते हैं और जो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी टैकल करते जाते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर लेता है लेकिन एग्जाम में कुछ एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उनको प्रैक्टिस नहीं करता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा वो क्या होता है, क्वेश्चन को देखते ही हम घबरा जाता है। सर ये तो हमने क्वेश्चन करा ही नहीं था, सर हम एक्सरसाइज तो अच्छी तरीके से आती थी, फिर सर हम कहाँ रह गए, सर हमारा क्या हुआ, सर हमें समझ में नहीं आया, सर हमें कैसे क्या हो गया, नंबर मार्क्स कैसे कम आ गए। तो समझना, हमें सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। और मेरी गारंटी ये रहती है, आपने यदि एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लिया है तो आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज एग्जाम्पल से ही बनी हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज है हमारी वो एग्जाम्पल से ही बनी हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने थोड़ा बहुत आपने शायद 8th क्लास में थोड़ा बहुत सीखा होगा, कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा। ठीक है, अब हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको हम सीखते हैं बिल्कुल थोड़ी तरीके से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप 10th क्लास में ही पढ़ोगे अच्छी तरीके से। अभी तो सिर्फ हम 9th में उसका थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, 10th में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, और 11th में भी पढ़ते हैं हम इसको और 12th में भी पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा जो कि आपका 8th 9th से 10th से 11th से और 12th तक चलता है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं आपको बताऊँ, ये सर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्लेन क्या होता है। मैं आपसे पूछूँ प्लेन क्या होता है सर, तो प्लेन शब्द का मतलब ही ये होता है कोई चीज़ प्लेन हो, है ना। बोलते नहीं, हमारा घर का जो आंगन है ना बिल्कुल प्लेन है, हमारी दीवार बिल्कुल प्लेन है, चिकनी चकड़ी है, मेरा बोर्ड है प्लेन है। बोर्ड का प्लेन का मतलब सर हम कुछ नहीं समझ पा रहे सर। प्लेन का मतलब इतना होता है जिस चीज़ में, एक तो प्लेन मतलब होता है सपाट हो, सपाट मतलब बिल्कुल सीधा ऐसा हो, साथ में चौकोर हो, कैसा भी हो लेकिन प्लेन होना चाहिए। चौकोर जरूर नहीं, चौकोर हो लेकिन प्लेन हो। प्लेन के हिसाब से क्या होता है, उसमें केवल लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, वो होता है प्लेन हमारा, क्या, जिसमें केवल लेंथ होती है और ब्रीथ होती है। देखो इसके पास लेंथ है और ब्रीथ है, इसके पास हाइट नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारे प्लेन। प्लेन का मतलब आप क्या समझे, जिसके अंदर लेंथ हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, वो होती है हमारी प्लेन। XYZ नॉट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्लेन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रीथ हो। समझ में आ गया। और यदि उसमें हाइट को इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब आप ये बोर्ड को समझ गए, बोर्ड देखो, मान लो बोर्ड है, ये बोर्ड की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो ये क्या मान लिया हमने, प्लेन। अब आप इसकी मोटाई मत नापो, क्या पता मैंने इतना मोटा बोर्ड ले लिया लगा दिया, वो उससे हमें मतलब नहीं, हम तो सिर्फ इसकी लंबाई से मतलब है और चौड़ाई से मतलब है, हमें इसकी मोटाई से कोई मतलब है ही नहीं। तो प्लेन का मतलब होता है जिसके अंदर लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो आई होप आपको प्लेन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमारे घर का जो आंगन होता है ना, अब देखो आंगन को आप नाप रहे हो, यानी जो फर्श होता है हमारा, जो बैठक वगैरह होती है, जो आंगन नीचे का होता है, उसको आप नापना है। तो देखो उसमें क्या, हमें लंबाई से और चौड़ाई से मतलब होता है। हम क्या बोलते हैं हमारे घर में, हमारा जो कमरा है वो 10x15 का है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10x15 का मतलब 10 चौड़ाई है और 15 लंबाई है। तो हम ये बता सकते हैं कि 10 चौड़ाई है और 15 लंबाई है। तो हमने क्या बताया, प्लेन है, जो क्या है वो प्लेन है। प्लेन का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का होना। समझ में आ गया प्लेन। अब आप क्या उसकी हाइट नाप सकते हो, मोटाई नाप सकते हो। सर मोटाई तो बहुत होगी, जितनी पृथ्वी होगी उतनी मोटाई होगी, क्यों नीचे तक नाप सकते हो क्या, नहीं, हमें उसका मोटाई से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्लेन का मतलब है। प्लेन का मतलब ही होता है लंबाई हो चौड़ाई हो। समझ में आ गया। आई होप आपको प्लेन शब्द बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पेशेंस से सुनते जाइए। आई होप, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा पढ़ लोगे कि दूसरे व्यक्ति को पढ़ा सकते। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, एना प्लेन। प्लेन का मतलब समझ में आ गया, ऐसी कोई लंबाई चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ हो, लंबाई जगह हो, लंबाई चौड़ाई वाली। ठीक है, तो क्या, एना प्लेन हैज़ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। एक प्लेन है, एक प्लेन मान लो ये रहा प्लेन। ठीक है, ऐसा प्लेन मतलब कोई भी जगह हो सकती है इतनी बड़ी। ठीक है, प्लेन में क्या होता है हमारे पास, हैज मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइन हो। परपेंडिकुलर का लाइन का मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर कट करती है, ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये है ना। जैसे मान लो ये एल लाइन हो गई, ये एम हो गई, तो ये लाइन एक दूसरे को कैसे करें, परपेंडिकुलर कट कर रही है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पे कट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे
मान लो जैसे मेरे पास ये एक लाइन है और ये लाइन इसको ऐसे कट कर रही है ऐसे, ठीक है ऐसे, तो ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। कितने का? 90 डिग्री। कितने का एंगल? 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्या होता है कि एक प्लेन के अंदर, मान लो प्लेन है हमारा, एक प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो सर एक एल मान ली, एक हमने एन मान ली, ठीक है, समझना, एक एल मान ली, एक एम मान ली, समझ में आ गया। देखो अब आपको एल और एम नहीं मानना तो देखो ऐसे कर ले सकते हो, समझो, एक हमारा प्लेन ये रहा, हमारा पूरा बोर्ड है ना, अब इसकी कोई लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं होती प्लेन की, आपको सर लंबाई चौड़ाई जितनी हमें जरूरत पड़ती होती है हम ले लेते हैं। मान लो ये है इसकी एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने बाय और इसका नाम रख दिया इस लाइन का क्या रख दिया? एक्स। इस लाइन का मैंने नाम रख दिया एक्स और इस लाइन का रख दिया मैंने बाय। और आपको पता है कि लाइनें कभी ख़त्म नहीं होती, दोनों एंड पॉइंट कैसे होते हैं उनके? कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो ये मैंने एक नाम रख दिया इसका एक्स लाइन रख दी, एक दोनों तरफ बताना पड़ेगा एक्स डैश और बाय डैश, ठीक है। तो एक पर प्लेन है तो हमने प्लेन बना लिया, प्लेन के अंदर क्या है? दो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब देखो 90 डिग्री बने हुई है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है चारों बीच में। तो क्या बोला मैंने कि एक प्लेन के अंदर हमारा दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक्स और एक्स डैश एक लेग लाइन हो गई और बाय डैश हमारी दो लाइन हो गई। वो कैसी है? परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, वन ऑफ देम, एक उनमें से मतलब दोनों में से एक क्या हो? हमारी हॉरिजेंटल लाइन। सर ये हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? देखो हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब ये होता है सिर्फ इतना कि जो लाइन आपकी चौड़ाई वाली हो, क्या? लंबाई वाली, क्या? मान लो ऐसे ये वाली लाइन, ऐसे वाली लाइन है ना, तिरछे वाली, ऐसे सीधी तिरछे वाली, ये होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी? हॉरिजेंटल। देखो ये बोर्ड पे ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे हाथ ये फेर रहा हूँ ऐसी वाली ये वाली है क्या? हॉरिजेंटल लाइन है। देखो मतलब ये वाली लाइन कौन सी? हॉरिजेंटल। ये कौन सी है? हॉरिजेंटल, ठीक है, कौन सी है ये? हॉरिजेंटल। समझ में आ गया कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल। कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। देखो तो उसमें से एक क्या हो? हॉरिजेंटल लाइन। तो सर ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, वो कौन सी है? हमारी हॉरिजेंटल लाइन। लाइन हमारी देखो परपेंडिकुलर है तो ऐसी होंगी, तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होगी? जो इधर को चली आ रही है, सीधी गोली, जैसे हम गोली चलाते हैं ऐसे ठाक, है ना, सीधे निशान धड़ाक, तो वो क्या होती है? हमारी हॉरिजेंटल लाइन में जाती है। हम मतलब किसी व्यक्ति को सामने मारते हैं तो फ्रंट में, ऊपर मारते हैं तो अलग है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे फायर कर रहा है, सामने किसी को गोली मारना है ऐसे करके, है ना, धाड़, तो वो कौन सी लाइन में जा रही है? कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजेंटल जा रही है। कौन सी? हॉरिजेंटल में। अब हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल, और दूसरी लाइन होती है वो क्या होती है? वर्टिकल। वर्टिकल कौन सी होगी? हमारी ये वाली। अब जैसे मान लो कोई हार्स फायरिंग करता है ना, हार्स फायर मतलब खुशी में फायरिंग करता है ऊपर ऐसे, है ना, आसमान में धाड़ धाड़ करके ना, ठक ठक, तो वो कौन सी होती है? वो गोली कहाँ पे गई है? जो गोली सीधी कहाँ पे गई है? वो गई है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आसमान की तरफ, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे ज़मीन की तरफ, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे चली आ रही है सीधी, है ना, वर्टिकल मतलब ऊपर की। तो उनमें से एक लाइन हमारी क्या हो? हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होगी? हमारी ये वाली, है ना, देखो ये क्या होगी? हमारी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये क्या होगी? हमारी हॉरिजेंटल लाइन। क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक होती क्या? वर्टिकल लाइन। तो ये वाली कौन सी होगी? हमारी वर्टिकल लाइन। समझ में आ गया? क्या हो गई? वर्टिकल लाइन, ठीक है, समझ में आ गया? वर्टिकल लाइन, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो देन जब हम किसी भी पॉइंट हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी पोजीशन हम प्लेन में बता सकते हैं। क्या? कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी चीज़ रखी हो, तो उसकी हम पोजीशन मतलब स्थिति मतलब वो कहाँ खड़ा हुआ है वो बता सकते हैं हम। इस प्लेन के अंदर कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, मान लो यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, है ना, यहाँ खड़ा हुआ है कौन? गोपाल, है ना, गोपाल, जी फॉर गोपाल, है ना, यहाँ खड़ा हुआ है पप्पू, कौन खड़ा? पप्पू। तो हम यहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति खड़ा हो, यहाँ इन प्लेन के अंदर कोई व्यक्ति, कोई भी चीज़ रखी हो, मान लो कुर्सी रखी है, तो हम बता सकते हैं कितनी दूर पर है, इसकी पोजीशन बता सकते हैं हम। पोजीशन मतलब मान लो चेयर रखी हुई, ये पप्पू है, ये बंटी है, इन सभी लोगों की कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, उन सभी की हम इस प्लेन के अंदर क्या पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताते नहीं, आपके घर की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो बताओ, एग्जैक्ट पोजीशन। सर हम भूल रहे हैं सर, आपके घर की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। तो पोजीशन में हमें क्या पता होना चाहिए? एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन ये होगी, वर्टिकल लाइन कौन सी होगी? ये वाली, ये वर्टिकल लाइन होगी। तो हम एक प्लेन के अंदर उस किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं किसकी मदद से? एक हॉरिजेंटल लाइन की मदद से, एक वर्टिकल लाइन की मदद से। समझ में आ गया इतनी पॉइंट? पहले पॉइंट का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात है कि जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक प्लेन के अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, और उन यदि कोई
हम इनकी दोनों लाइनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेन की हम पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द प्लेन इज कॉल्ड, जो प्लेन है उसको क्या हम बोलते हैं, कार्टेशियन। अब देखो जो प्लेन है, अब देखो ये मैंने डिब्बा बना दिया, आप समझ रहे हो। देखो प्लेन का मतलब होता है ना तो कोई लंबाई हो ना कोई चौड़ाई हो। ये तो मेरे को लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने बता दिया आपको, नहीं आपको समझ में नहीं आता पहले। ठीक है, तो एक प्लेन होता है ना तो उसकी कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, जितनी आप समझ सकते हो बस। उसमें लेंथ इनफिनिट लेंथ होती है, और क्योंकि रेक जो लाइन होती है ना, लाइन का मतलब क्या होता है, जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, है ना, लंबाई उसकी कितनी हो, इनफाइनाइट हो, है ना, चौड़ाई तो होती ही नहीं है लाइन की। तो उसने क्या बोला कि देखो तो जो प्लेन होता है, उस प्लेन की लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, इनफाइनाइट। भाई चाहे इतनी इतनी बड़ी लंबाई कर लो, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतनी हम लंबाई कर लेंगे, और जितनी चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी हम उसकी चौड़ाई कर लेंगे। यानी जितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी लेंथ ले लेंगे, जितनी ब्रीथ की जरूरत पड़ेगी ब्रीथ ले लेंगे। तो उसने क्या बोला है हमसे, द प्लेन, एक प्लेन के अंदर प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन। जो प्लेन होता है, इतना बड़ा जो चीज होता है, ये बोर्ड है, ये प्लेन है। क्या है, प्लेन। इसके अंदर लेंथ भी है और ब्रीथ भी है। ये प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। कार्टेशियन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। इस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। अब पहले क्या हुआ था, तो हम ये जानते हैं एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारी वो होती हैं, तो है ना, मैप के अंदर होती है ना, आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो रेस चलती हैं। अब उन्हीं के ऊपर इसकी खोज हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब क्या हुआ बेसिकली कि जो प्लेन था, पहले सिर्फ प्लेन बोला जाता था, प्लेन बोला। अब आगे एक नया मैथमेटिशियन आया, इसका नाम था रेने डिकार्टे। रेने डिकार्टे, ठीक है, रेने डिकार्टे। ये जो व्यक्ति था रेने डिकार्टे, इसने क्या कर दिया, उसने कहा कि प्लेन को ही हम क्या बोलेंगे, प्लेन को इसने एक नया नाम दे दिया, कार्टेशियन सिस्टम। क्या, कार्टेशियन सिस्टम, या कार्टेशियन सिस्टम को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और इसी का नाम दे दिया एक और इसने, कार्टेशियन प्लेन के नाम से दिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्या, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रेने डिकार्टे। इस रेने डिकार्टे ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था, बस इसने क्या किया था, जो पहले हम प्लेन बोलते थे उसको उसने क्या नाम दे दिया, इसने नाम दे दिया कार्टेशियन सिस्टम, या इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो इसने कार्टेशियन किस नाम पर रखा, अपने नाम पर रखा गया। किसके, कार्टेशियन नाम, इसके सम्मान के नाम पर हमने रख दिया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन। तो द प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। और कोऑर्डिनेट प्लेन, जो हमारा जो कार्टेशियन होता है, ये कार्टेशियन, इसको हम ये प्लेन होता है, प्लेन को ही हम कार्टेशियन बोलते हैं। और कार्टेशियन को ही हम, जब प्लेन होता है प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन है जो बेसिकली हमारा कार्टेशियन प्लेन है, प्लेन को हम कार्टेशियन बोलते हैं। और कार्टेशियन को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट मतलब होता है ये पूरा प्लेन। ठीक है, इसके नाम बदल गए हैं, मतलब आप समझ लो कि प्लेन को इसने क्या बोल दिया, कार्टेशियन, और कार्टेशियन को इसने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन। भाई कोऑर्डिनेट मतलब दो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पर समझ में आ गया। और द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि उसने बोला कि इसको देखो, पहले उसने क्या बोला, हमने बोला प्लेन है, प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है सर, हैंगी परपेंडिकुलर लाइन, अच्छी बात है। उसने कहा उस प्लेन को ही मैं नाम दे देता हूँ कार्टेशियन, और कार्टेशियन की जगह उसने क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब देखो नया नाम दे दिया, है तो प्लेन ही चल रहा है ना। देखो ये कार्टेशियन प्लेन बोल लो आप इसको, कार्टेशियन सिस्टम की जगह कार्टेशियन प्लेन बोल लो। और उसने एक और नाम दे दिया, क्या दे दिया उसने, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो नाम वही है, बस काम बदल गया है। क्या, काम बदल गया, काम भी नहीं बदला बेसिकली, काम वही है, नाम बदल गया। क्या, नाम बदल गया है, काम वही है। देखो पहले इसको बोला प्लेन, प्लेन के बाद इसका नाम रखा कार्टेशियन प्लेन, फिर रख दिया कोऑर्डिनेट प्लेन। समझ में आ गया? नाम वही है, बस प्लेन ही है, प्लेन का नाम बदल के क्या रख दिया, पहले प्लेन रखा गया, प्लेन से कार्टेशियन प्लेन बोला गया, और फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। है तो वही है, लेंथ और ब्रीथ वाली कहानी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, और जो लाइंस होती हैं उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया तो इसका नाम क्या रख दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन होंगी, जैसे मान लो ये लाइन थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। उसने बोला था कि जो हमारी लाइन होंगी क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको सिर्फ अभी मैं इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, अपने तरीके से मतलब आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप हलवे की तरह चाट लोगे एकदम, मतलब अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, अभी भी समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहले इसको प्लेन बोला गया, प्लेन के बाद कार्टेशियन प्लेन बोला गया, कार्टेशियन प्लेन के बाद इसको क्या बोला गया, इसके बाद उसको बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोलते, कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया। कोऑर्डिनेट प्लेन में जो लाइनें होती हैं उनको क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट
एक्सेस क्या बोल दिया, जैसे ये एक्स, इसको क्या बोल दिया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सेस है। कौन सी, एक एक्स एक्सेस हो गई, ये बाय एक्सेस हो गई, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, ये बाय कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, ठीक है। नाम रख दिया उसने, क्या उनको क्या बोलता है, जो लाइनें होती हैं, जो प्लेन कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो लाइनें होती हैं उसको क्या बोलती है, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो लाइन होती है हमारी, उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आ गया इतनी बात। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या दिया, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, किसने वो क्या बोला था कि कार्टेशियन जो प्लेन के अंदर जो कार्टेशियन जो प्लेन होता है हमारा, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन को ही उसने क्या बोला था, उसने बोल दिया था कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन प्लेन होगा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर या जो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो लाइन होंगी उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसने बोला कि जो एक्स एक्सिस है, द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड, हॉरिजेंटल वाली कौन सी लाइन है, ये वाली, सर हम सीख चुके हैं। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस। द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल जो लाइन है हमारी उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड बाय एक्सिस। क्या बोलेंगे, बाय एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है हमारी उसको क्या बोलेंगे, बाय एक्सिस। समझ में आ गया, मोटी मोटी बात। देखो दोबारा से रिकैप कर लो इसका। एक उसने बोला कि जो रेने डिकार्ट है, तो उसने बोला कि पहले तो हम प्लेन जानते थे, प्लेन में लंबाई चौड़ाई होती है, सीधी से आता है, उसी को उसने नाम दे दिया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को नाम दे दिया कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर दो लाइनें होती हैं, एक्स लाइन जो एक्स अक्ष वाली हो ना, तो वर्टिकल लाइन होती है, दो लाइनें होती हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम बाय एक्सिस। समझ में आ गया, इतनी सी बात है, अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 4 बातें बताई हुई हैं। पहली तो कि जो हॉरिजेंटल लाइन को उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बाय एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इतने अभी ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हमने अभी 3 पॉइंट पढ़ लिए अच्छी तरीके से। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। अब जो हमारा प्लेन है, देखो ये पूरा बेसिकली है तो प्लेन, मैंने मिटा दिया है, लेकिन ये प्लेन है। प्लेन के अंदर जो हमारा क्या बोला, द प्लेन, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्सिस है हमारे, देखो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस है, दो एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, उनको 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया गया है। देखो एक वाला 1 पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा सर 1 2 3 4 ऐसे नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉक वाइज चलना है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, जैसे घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, घड़ी का कांटा ऐसे क्लॉक वाइज, लेकिन आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है और फिर नंबर 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से भैया, देखो ये रहे, ये एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को उसने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितने में, 4 भागों में। और उन्हीं भागों को क्या नाम दे दिया उसने, क्वाड्रेंट। क्या नाम दे दिया, क्वाड्रेंट। क्या नाम दे दिया, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारा, सेकंड। क्या हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड हो गया। देखो थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास डिजिटल है नहीं, तो मैं आपको क्लियर समझा दे। वैसे आपको देखो मैं हर चीज़ लिखते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना, ठीक है। तो ये पहला क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको क्वाड्रेंट थर्ड बोल दिया, सेकंड बोल दिया, इसको क्वाड्रेंट थर्ड बोल दिया, और इसको बोल दिया क्वाड्रेंट फोर्थ। समझ में आ गया, क्या बोल दिया, क्वाड्रेंट फोर्थ। तो उसने क्या बोला, जो हमारी एक्सिस है, जो एक्सिस है द कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिवाइड कर दिया 4 इक्वल भागों में। जो प्लेन है ना उसको काट दिया, जैसे मान लो बोर्ड है, इसको बोर्ड को मैं ऐसे काट दूँ, ये खर खर ऐसे काट दूँ, खचाक बीच में से तचाक। सर पावर बहुत है, सर बचपन से काटने में माहिर हैं। पहले सर हम बचपन में सर केक काटा करते थे भैंस के गोबर को, टक टक टक, गाँव से हो तो, ठीक है। अब देखो तो उसने क्या कर दिया, ये प्लेन है पूरा बोर्ड को उसने काट दिया 4 हिस्सों में से, कर खर। ये वाला पल्लड़ को बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतने वाले हिस्से को बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इतने वाले को बोल दिया थर्ड क्वाड्रेंट, इतने वाले को बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। उसने क्या कर दिया, बस कुछ नहीं किया, प्लेन है उसको काट दिया 4 हिस्सों में, टक टक ले भाई काट दे, खचक खचक, है ना, 4 हिस्सों में काट दिया। उसको बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। उसने देखो रिकैप कर लो, एक प्लेन होता है, प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, बाय एक्सिस होता है, उनको डिवाइड कर दिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल भागों में। ये 4 इक्वल भागों में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट नाम देते हैं। क्या, क्वाड्रेंट नाम दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमारे पॉइंट ऑफ क्लियर यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत हो रही है नहीं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। भैया ये एक्सिस है ना, देखो एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस काट रही है ठक ऐसे, ये मान लो एक्स, ये वाली कौन सी लाइन होगी हमारी, देखो ये हो गई हमारी कौन सी, हॉरिजॉन्टल है ना, ये आ गई वर्टिकल, इसने काटा, ये एक्सिस हो गई ना भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, बाय एक्सिस। जब हमारी एक्स एक्सिस बाय एक्सिस को काटेंगी, किस पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पर देखो मेरे यहाँ काट रही है हाथ पे, यहाँ पे, यहाँ एक्स एक्सिस बाय एक्सिस को जब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को काटती हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर कट करने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, है ना। क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस का पॉइंट होता है जहाँ पर वो काटती हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ओरिजिन। ओरिजिन समझ में आ गया। ओरिजिन का मतलब होता है जब हमारी दो एक्सिस है, जैसे मान लो ये बोर्ड पे मैं टैप लगा दूँ ऐसे करके, है ना, चार इक्वल भागों में काटूंगा ना, ऐसे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो जिनकी एक्सिस है ना, एक्सिस, तो भाई यहाँ पे कट करेंगे, सीधी सी बात है, ऐसे दो लाइन, ऐसे मान लो ये है एक, ऐसे है, ऐसे कट करेंगे तो कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी, ओरिजिन हो जाएगी। क्या, ओरिजिन। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्लियर, ओके सर, अच्छी तरीके से क्लियर। देखो थोड़ा वीडियो लॉन्ग जरूर हो रहा है, लेकिन आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ओरिजिन। क्या बोलोगे, ओरिजिन। समझ में आ गया, हर पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपका। फिर आता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ये सर क्या बोल दिया आपने, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। जब हमारा ये है बाय कोऑर्डिनेट, क्लियर हो रहा होगा, ये क्या है हमारा बाय एक्सिस, ये वाला कौन सा है, ये बाय एक्सिस है हमारी। जब बाय एक्सिस से आप कोई भी डिस्टेंस नाप लो, भाई ये बाय एक्सिस है, ये बाय एक्सिस से आप कोई भी डिस्टेंस इधर को नापो या उधर को नापो, देखो इधर है ये नेगेटिव डायरेक्शन की है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की है ना, दो तो होती है डायरेक्शन हमारी है। देखो यहाँ आपको पहले नंबर लाइन पे आपने शो किया होगा 8th क्लास में, आपको पता होगा इधर वाले नंबर कैसे होते हैं पॉजिटिव, इधर वाले कैसे होते हैं नेगेटिव, है तो एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस। तो बाय एक्सिस से जो भी डिस्टेंस हम ले लें, बाय एक्सिस कहाँ है भैया, ये रहा, इससे जितना दूर भागेंगे, चाहे इधर को भाग ले चाहे उधर को भाग ले, बाय एक्सिस से चाहे इधर को भाग ले चाहे उधर को भाग ले, तो उससे क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिस का। क्या बोलेंगे, एक्सिस का। द डिस्टेंस मतलब वह दूरी जहां, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट से, है ना, इस द पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है बैठा है, ये बैठा पप्पू नप्पू, है ना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस, बाय एक्सिस से उस पॉइंट की जो भी डिस्टेंस होगी, मान लो ये पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिस का। क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिस का। अब मेरी भाषा में समझो, ये तो थोड़ी मैथ की लैंग्वेज होगी। अब देखो आप, ठीक है, देखो ये सब मैंने आपको क्लियर बता दिया। कोऑर्डिनेट वार्डिनेट का मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी से पक रही है, इसलिए साफ करने के लिए, ठीक है। देखो आप बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा, नोट क्या करना, देखो ओरिजिन है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। अभी क्वाड्रेंट की बाद में होगी, इसको एक्स एक्सिस, इसको बाय एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टल, और बाय एक्सिस को क्या दिया गया, वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखो ओके, देखो कोई दिक्कत है नहीं, देखो अच्छी तरीके से। अब देखो मैंने मान लो सपोज करो ये बना दी, क्या मैंने, ये बना दिया मैंने बाय एक्सिस, क्या बाय एक्सिस, ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, क्या बना दिया, एक्स एक्सिस। ओके क्लियर सर, बिल्कुल कोई दिक्कत होगी, दिक्कत है ही नहीं सर, है। ये बीच में क्या हो गया जल्दी बताओ, बेग काटने वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे बाय एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। समझ में आ गया सर। अब उसने क्या बोला है सर कि हमारा यदि जो बाय एक्सिस है, ये है बाय एक्सिस, बाय एक्सिस से कोई पॉइंट हो, कोई यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कोई भी हो, इससे जितनी दूरी पर होगा वो, जैसे इधर इधर भाई इधर नेगेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव होगा तो इससे दूर भागना। भाई ये है खतरनाक चीज़, क्या है, देखो अब मेरी भाषा समझो, ये है क्या, पाकिस्तान का बॉर्डर, क्या है, बाय एक्सिस मतलब समझो पाकिस्तान का बॉर्डर, किसका, पाकिस्तान का बॉर्डर, क्या है ये बॉर्डर। बाय एक्सिस मतलब समझो आप पाकिस्तान का बॉर्डर, क्या, बाय एक्सिस समझो पाकिस्तान का बॉर्डर, और पाकिस्तान के बॉर्डर से भैया कोई भी कितना भी दूर खड़ा हो, देखो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान के बॉर्डर से हम हैं इधर, तो हम भाई कौन है, इसको नाम दे दिया मैंने पाकिस्तान का बॉर्डर। एक्स वाले को क्या देंगे सर, जब हिंदुस्तान की बात आई ना सर, पाकिस्तान, और ये क्या है सर हमारा इंडिया या हिंदुस्तान बोल लो इसको, है ना, अपनी भाषा में हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी हैं हम भाई, गर्व करो, हिंदुस्तान है एक ऐसा द ग्रुप ऑफ डिफरेंट कल्चर टाइप ऑफ पीपल, है ना, हम ऐसे ग्रुप हैं जिसमें अलग अलग कुछ अलग प्रकार के धर्म है ना, बहुत हमारे कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हो, कभी भी मोस्टली कम से कम लड़ाई होती है, मतलब होती ही नहीं है भाई। देखो ये है हिंदुस्तान, अरे भाई हिंदुस्तान, ठीक है, HTHN, ठीक है, हिंदुस्तान। ये जो बाय एक्सिस को नाम दिया है मैंने पाकिस्तान बॉर्डर, एज एक्स एक्सिस को दिया है क्या, हिंदुस्तान बॉर्डर। समझ में आ गया क्या भैया, हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, बाय एक्सिस बोले तो पाकिस्तान का बॉर्डर, एक्स एक्सिस बोले तो हिंदुस्तान का बॉर्डर, हिंदुस्तान किसी रहता थोड़ी ना भाई। देखो तो क्या बोला गया था कि डिस्टेंस फ्रॉम अ बाय एक्सिस, भैया हम पाकिस्तान से जितनी दूर हैं, कौन, हिंदुस्तानी,
पाकिस्तान से हम जितनी दूर पर होंगे क्या होंगे, हिंदुस्तानी ही होंगे सर। पाकिस्तान के बॉर्डर से सर दूर रखते हैं, मतलब दूर रहते हैं हम, भाई पाकिस्तान का बॉर्डर अलग है, हमें उससे मतलब नहीं, वो तुम अपने यहाँ जगह है रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया इधर कौन बैठा है, ये बैठा है, देखो कहीं भी कोई भी बैठा हो, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, किसका कहलाएगा, हिंदुस्तान का। ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यानी बाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट इधर होगा, इधर वाला इतना बाय दूर, जो बाई एक्सिस मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से जो भी दूर होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस वाला, एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाली दूरी कहलाई, मतलब वही वो किसके फेवर में आता है, हिंदुस्तान के फेवर में। मान लो कोई पॉइंट यहाँ इधर को आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक्स वाला हिंदुस्तान का व्यक्ति है, इधर को आ रहा है, एच इधर को चले जाए, इधर को चला जाए, है ना। इस जो पाकिस्तान से दूर भागेगा तो वो कौन होगा, हिंदुस्तान का व्यक्ति। हिंदुस्तान मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट एफसीसी का नाम दिया गया, मैथ की भाषा में क्या बोला गया है, एफसीसी का, क्या बोला गया है, एफसीसी का। एक्स मतलब हिंदुस्तान, बाय से कोई भी कितना भी दूर हो पाकिस्तान से, मतलब बाय एक्सिस से जितना भी दूर पे कोई चीज़ हो, कोई भी पॉइंट हो, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है तो जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से और ये पॉइंट मतलब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगी, इसी को बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एफसीसी का, क्या, एफसीसी का, ठीक है, समझ में आ गया। आप तो ध्यान रखना, बाय मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर जाएंगे तो हिंदुस्तान मिलना है, कंफर्म कौन मिलना है, एक्स कोऑर्डिनेट मिलना है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हिंदुस्तान, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन मिलेगा आपको, हिंदुस्तान। उल्टा करो, यदि हम हिंदुस्तान के बॉर्डर से कोई व्यक्ति दूर भागेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, पाकिस्तान में। किधर पहुँच जाएगा, पाकिस्तान में। कहाँ पहुँच जाएगा, पाकिस्तान में। ये है भैया हिंदुस्तान का बॉर्डर, कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ है तो वो किसके क्या फेवर में आएगा, ये पाकिस्तान के फेवर में आएगा। किसमें, पाकिस्तान के यहाँ दूर, भाई पाकिस्तान में चला जाएगा तू, हिंदुस्तान को छोड़कर तुम जाओगे तो पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाओगे और वापस आओगे तो स्वागत नहीं किया जाएगा, सीधा उड़ा दिया जाएगा, है ना। यही पॉलिसी रखनी चाहिए हमें, मतलब यही नहीं कह रहा मैं, रखनी चाहिए, मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। नहीं आप सोचो सर आपने हाईलाइट कर दिया कि कोई व्यक्ति है उसको उड़ा, अरे ऐसी बात नहीं है। तो भाई देखो, पाई एक्सिस, यदि कोई पाकिस्तान से दूर है तो क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान, और यदि कोई हिंदुस्तान से दूर है वो क्या कहलाएगा, पाकिस्तान के व्यक्ति। समझ में आ गया, पाकिस्तान बॉर्डर का। तो आपको एक्स मतलब हिंदुस्तान का बॉर्डर, एफसीसी का, द डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब हिंदुस्तान से दूर जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, बाय एक्सिस, बाय कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। बाय ऑर्डिनेट का मतलब, बाय कोऑर्डिनेट को एक और नाम जानता है ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जाना जाता है एफसीसी का। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला पॉइंट देखो, इफ द एफसीसी का ऑफ अ पॉइंट एंड एक्स एंड द कोऑर्डिनेट इज बाय, है ना। यदि हमारा एफसीसी का को नाम क्या दिया गया, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एफसीसी को नाम एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब हिंदुस्तान वाला व्यक्ति। समझ में आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट हो और बाय क्या हो हमारा, ऑर्डिनेट मतलब पाकिस्तान। जब इनको एक साथ लिखा जाता है तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सपोज करो, क्या बात, सपोज करो, देखो कोई व्यक्ति यदि हमारा क्या बोला उसने, ये बोला कि एफसीसी का फिर है कोई पॉइंट और एक्स का हमारा एक्स है, और बाय ऑर्डिनेट क्या है हमारा, बाय, मतलब हिंदुस्तान की दूरी कितनी है, ये बाय से पाकिस्तान से दूर है तो हिंदुस्तान मतलब एक्स से आ गया, और बाय पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान से दूर जाएगा तो पाकिस्तान आया नहीं, बाय हो गया। तो किसी भी व्यक्ति की पोजीशन बताने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या, कोऑर्डिनेट मतलब भैया ये पता करते हैं भाई वो कि हिंदुस्तान से कितना दूर है, पाकिस्तान से कितना दूर है और हिंदुस्तान से कितना दूर है। ठीक है। एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, बाय मतलब क्या बोलोगे, पाकिस्तान, और एक्स मतलब हिंदुस्तान। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को आपको पोजीशन बतानी, पोजीशन मतलब स्थिति बतानी है, भाई तू कहाँ रहता है, कहाँ बताना है, तो क्या बताओगे, भैया पाकिस्तान बताओ, पहले एक्स बताओ फिर पाकिस्तान बताओ। आप बताओ सर, ऐसे भी दे सकते हैं, सर ऐसे क्यों लिखा आपने, एक्स कॉमा बाय, यानी किसी की कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब एक्स बाय क्यों लिखते हैं सर, बाय एक्स नहीं लिखते। अरे सर ये बताओ भाई, तू ही बता, पहले हिंदुस्तान का नाम आएगा पाकिस्तान का आएगा, सर कैसी बात कर दी सर, हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का पहला नाम आएगा, तो हिंदुस्तान मतलब एक्स, बाय मतलब पाकिस्तान। समझ में आ गया। तो उसने क्या बोला, किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, पोजीशन को बताने के लिए पोजीशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब होता है पोजीशन बताना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बाय कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्या, एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बाय कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। यदि वो हिंदुस्तान से दूर, मतलब एक्स मतलब क्या होता है, बाय से कितना दूर है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि बाय से कितना दूर, पाकिस्तान से कितना दूर है, और बाय कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि हिंदुस्तान से कितना दूर है। समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी नहीं भूलोगे, बाय से दूर है मतलब पाकिस्तान से दूर है तो एक्स वाला हिंदुस्तान में आ जाओ, और हिंदुस्तान से दूर मतलब पाकिस्तान में। समझ में आ गया। ये बात क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट क्या दिया है,
ए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ x, 0। यदि कोई व्यक्ति सर हमारे, ये बताओ सर, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ये रहा है हिंदुस्तान का बॉर्डर है ना, कोई व्यक्ति सर यहीं बैठा हुआ है बिल्कुल बीच में पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बॉर्डर, तो भाई जब हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तो किसका व्यक्ति कहलाएगा? हिंदुस्तान का ही। जब कोई व्यक्ति, भाई आप ही हो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो, चीना तान की गोली खाने के, हिंदुस्तान के सैनिक जो खड़े रहते ना, हमारे वीर सैनिक, तुम आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उन फूलों के पंखुड़ी के काबिल, है ना, फूलों की पंखुड़ी के समान हो हमारे लिए, हम आपको नाजुक बना के रखते हैं। देखो तो ये यदि आपके समान, आप मतलब ये क्या समझ रहे हो इसका, देखो कि यदि ये है कहाँ भैया, हिंदुस्तान का बॉर्डर, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कोई व्यक्ति बैठा है तो किसका कहलाएगा? हिंदुस्तान का। भाई उसने हिंदुस्तान की तरह रेखा चल ली है, भाई पाकिस्तान से दूर तो है, ये बात तो सही है। देखो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान मतलब यहाँ पर है, तो भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो दूर है, तो भाई पाकिस्तान से दूर है तो भाई इसका हिंदुस्तान तो उसने चल लिया, हिंदुस्तान के क्षेत्र में आता है, तो x को x, 0 पाकिस्तान में गया ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है ना भाई, यहाँ क्या खड़ा है? हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान वाला हिस्सा बताओ वो कितना होगा? 0 ही होगा ना। आप इस अकल लगाओ, कोई आप ही यहाँ खड़े हो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान वाले घुसे हो गया? बिल्कुल नहीं सर, हम पाकिस्तान में गए ही नहीं है सर, हम तो हिंदुस्तान में गए, हिंदुस्तान मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में गए हैं। यदि कोई पॉइंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पर है तो भाई हम बाय कोऑर्डिनेट में गए ही नहीं है, हमारा सिर्फ एक्स ही चला हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला है यदि कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो आप क्या बोलोगे? x, 0, हमने बाय चला ही नहीं है। यदि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो तो समझ जाना गोली कभी भी पड़ सकती है, हिंदुस्तान वाले कभी मार देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? बाय, 0, सॉरी पहले लिखा है हिंदुस्तान का जाएगा नाम हिंदुस्तान का आएगा, बाय, 0, बाय। समझ में आ गया? यदि कोई पॉइंट हमारा बाय एक्सिस पर है तो 0, बाय होगा, और कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आ गया? ये कोऑर्डिनेट निकालने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर है तो 0, बाय होगा, कितना भी दूर हो, 5 फुट 10 फुट कितना भी दूर खड़ा हो पाकिस्तान के बॉर्डर, हिंदुस्तान के खड़ा है तो x, 0, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये तो हो गया, अब लास्ट बात होगी, समझ में आ गया? पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन r, 0, 0। देखो ये है हमारे दो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है हमारा बाय कोऑर्डिनेट, ये है बाय मतलब पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान भैया, है ना। आप सपोज करो कोई, देखो नंबर लिख देता हूँ भैया, 0, 1, 2, भैया नाम तो दे देना पड़ेगा कितनी दूरी पे खड़े हुए व्यक्ति ना, ये माइनस के चलेंगे इधर हिंदुस्तान में, है ना, हिंदुस्तान में माइनस के चलेंगे। देखो अब ये है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्या चलेंगे? प्लस के और माइनस के, ठीक है, माइनस के नीचे चलेंगे उल्टे चलेंगे, तो भाई पाकिस्तान वाले बॉर्डर भाई लो, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हुआ, 3, ये पाकिस्तान का बॉर्डर इससे दूर खड़ा हुआ है यहाँ, है ना, यहाँ इसका नाम है राहुल, क्या? R फॉर राहुल। अब इसकी पोजीशन बतानी है। सर वो तो पाकिस्तान वाले इलाके में बिल्कुल नहीं गया सर, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं चढ़ा, इससे चढ़ा है, चढ़ा मतलब ये वाले ऊपर गए ही नहीं है सर वो तो इसको कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? पाकिस्तान में हम गए ही नहीं है सर, तो हिंदुस्तान के लिखा जाएगा ना 3, 0। हमें किसी कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन बतानी है, कहाँ खड़ा हुआ है? हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आर पे खड़ा हुआ है, तो 3, 0। समझ में आ गया? अब कोई व्यक्ति सर मान लो सर पाकिस्तान में घुस गया गलती से, वो यहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है यहाँ, है ना, इसका नाम रख दिया क्या? कौन घुसा था? अभिनंदन रखा था ना, तो ए से रख दो अभिनंदन, है ना, वो घुसा था पाकिस्तान के बॉर्डर में, झक मार के रख दी थी, है ना, उनकी अच्छी तरीके से। अब इसको कोऑर्डिनेट बताना, भाई बताओ कहाँ डाला है अभिनंदन कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो भाई हिंदुस्तान का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, पहले तो कौन आएगा? भाई हिंदुस्तान है तो एक्स को आएगा, एक्स कितना है भैया? वो है अभी हिंदुस्तान के बॉर्डर में बिल्कुल नहीं है, तो एक्स कितना होगा? 0। अब कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर। कितने खड़ा हुआ है? देखो हिंदुस्तान से कितनी दूरी पर है? 4। कितनी है? हिंदुस्तान से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है? 4। लोगों तो 4 हो गए। समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट के हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए उसे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, एक्स और बाय। एक्स मतलब हिंदुस्तान, बाय मतलब पाकिस्तान। समझ में आ गया? मैथ की भाषा में बोलते हैं एब्सिस का, और इसको बोलते हैं एब्सिस का, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? ये हो गया कोऑर्डिनेट निकालने का। सपोज करो आप सर ये बॉर्डर, ये ना तो ये हिंदुस्तान के, ये है हिंदुस्तान का बॉर्डर, ना ही खड़ा हुआ कोई पाकिस्तान के बॉर्डर, ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं खड़ा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं खड़ा सर, ये बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? सपोज करो सर ये खड़े हुए हैं यहाँ, कहाँ? यहाँ खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति। मान लो सर अभिनंदन ना तो सर पाकिस्तान के बॉर्डर में गिरा है, ना तो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर गिरा है, ये सर बीच वाले इलाके में गिर गया है सर, इधर नेपाल साइड मान लो कोई, मतलब पहले जो बांग्लादेश के गिर गया है तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है। मान लो ये है कौन है? कमलेश है ना, कमलेश भैया यहाँ खड़ा हुआ है, ना तो वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है, ना तो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बीच बॉर्डर पे नहीं है, आता तो इलाका दोनों का ही है। अब देखो तो हमें दो ही चीज़ें पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट निकालना है कमलेश मतलब मान लो के, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट निकालना है हमें,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ कमलेश, कमलेश का निकालना है मान लो कोऑर्डिनेट। अब कमलेश भैया देखो कमलेश कहाँ है, ये रहे है ना, तो कमलेश की दो ही डिस्टेंस होंगी, एक तो ये मान लो ऐसे करके, एक ऐसे, ठीक है, ये आप यहाँ नहीं यहाँ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं सब दोनों दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ। ये है भैया कमलेश भैया, ठीक है ये। अब देखो ये बताओ, हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, तो हिंदुस्तान का बॉर्डर से कितनी दूर है और पाकिस्तान के बॉर्डर से कितनी दूर है। एक्स मतलब हिंदुस्तान पे कितना दूर है ना, एक्स देखो भैया एक्स का है मतलब यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से कितना, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से कितनी दूर खड़ा हुआ है, देखो सर ये खड़ा हुआ है यहाँ, यहाँ मतलब ऐसे सीध पे कर लो, सीध ऐसे सीध, कितना दूर खड़ा है 2 सेंटीमीटर है ना, ऐसे नाप लो कितने दूर खड़ा है, पाकिस्तान से कितने दूर खड़ा हुआ है 2, 2 मतलब तो हिंदुस्तान के पे आ गया, हिंदुस्तान मतलब ये तो 2 हो गया, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, क्योंकि भाई वो पाकिस्तान के बॉर्डर से कितने दूर खड़ा है, कितने दूरी पर है 2, तो 2 मतलब जब पाकिस्तान से दूर है तो किसका आएगा, हिंदुस्तान का, समझ में आ गया, हिंदुस्तान मतलब एक्स एक्सेस का। अब ये देख लो कि हिंदुस्तान से कितना दूर खड़ा हुआ है, ये है हिंदुस्तान का बॉर्डर, हिंदुस्तान के बॉर्डर से कितना दूर खड़ा हुआ है, देखो यहाँ बैठा हुआ है, मतलब ऐसे ना आप लोग कहते 3, कितना खड़ा हुआ है, देखो 3 कितना 3 सेंटीमीटर खड़ा हुआ, कितना 3, तो भैया 3 खड़ा हुआ है तो कितने हो गए 3, तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ के की निकाल ली, के मतलब कमलेश क्या है 2,3, समझ में आ गया ना, तो पाकिस्तान के पास था तो, लेकिन ये नहीं पता था हमें कि एग्जैक्ट नहीं था कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर ना तो पाकिस्तान, तो यहाँ था, तो हम ये देख लेंगे हिंदुस्तान के बीच पे, हिंदुस्तान के बॉर्डर से कितना दूर है, पाकिस्तान के बीच बॉर्डर से कितना दूर है ना, किसके इलाके में ज़्यादा, समझ में आ गया, तो ये हम कोऑर्डिनेट किसी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन एग्जांपल में क्वेश्चन करेंगे सेम ऐसे, ये कहानी और कुछ नहीं है, पॉइंट बोल देगा उस कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम क्या देख लेंगे एक्स से कितनी दूरी पर है और बाय से कितनी दूरी पर है ना, तो हम बोल देंगे यदि बाय से जितनी दूरी पर होगा, भाई बाय मतलब पाकिस्तान से जितनी दूरी होगा तो एक्स वाला हिस्सा होगा, और जितना एक्स वाला दूर ऊपर होगा, ऊपर नीचे इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है की बात है ना, तो एक्स से जितनी दूरी पर होगा तो बाय वाला होगा पाकिस्तान का, समझ में आ गया। आप देखो ठीक है, समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट किसी के निकालना हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन करने वाला हूँ, थोड़ा देखो, अब देखो ये आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब मान लो हमने एक पहले क्वाड्रेंट पढ़े थे ना, क्वाड्रेंट जो हमारा प्लेन था उसको कितने हिस्सों में बांटा गया था, 4 हिस्सों में बांटा गया था, उसको हमने क्या नाम दिया था क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट, ठीक है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वाड्रेंट, ये भी क्या है क्वाड्रेंट सेकंड, ये है क्वाड्रेंट थर्ड, क्या है क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्या है क्वाड्रेंट फोर्थ, क्या है क्वाड्रेंट फोर्थ है, आई भी मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट। अब देखो यदि बताओ कोई व्यक्ति यहाँ कहीं भी गिरे है ना, यहाँ कहीं भी गिरे, देखो एक्स वाला भी कैसे मिलेगा उसको प्लस का मिलेगा, बाय वाला भी कैसा मिलेगा प्लस की वैल्यू, तो इसकी जो साइन लिखे जाएंगे एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी होगी प्लस की, और बाय की वैल्यू भी कैसी होगी हमेशा प्लस की, समझ में आ गया। तो इसके जो साइन होंगे आपको उस कोऑर्डिनेट के साइन पता होना चाहिए, प्लस का और प्लस का, मतलब एक्स भी प्लस का बाय भी प्लस का, ठीक है। अब आपको कोई वैल्यू आपसे ये पूछ ले, बताओ ये कौन सी जगह में गिरेगा, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है उसकी पोजीशन है ये है 3,4, तो कहाँ गिरेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, 3 का मतलब एक्स वाली 3 है तो बाय से दूर कहाँ एक्स 3 यहाँ होगा है ना, और बाय से 3 यहाँ, मतलब बाय वाली यहाँ होगा पॉइंट है ना, वो ये वाला, समझ में आ गया। तो आपको क्या पता चलेगा कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखो दोनों वैल्यू प्लस की हैं, एक्स ही प्लस का है बाई प्लस का है ना, तो कैसी दोनों वैल्यू कैसी होंगी प्लस की। सेकंड कोऑर्डिनेट में आए हो, सेकंड में देखो पहले लिखा तो एक्स वाला जाता है ना हमेशा, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा बाय वाला है, 2 लिखे जाते हैं। एक्स वाला कैसा है इधर नेगेटिव मिलेगा आपको तो माइनस का साइन हो जाएगा, और बाय वाला कैसा मिलेगा पॉजिटिव, कैसा मिलेगा पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव, तो ये इसके साइन क्या हो जाएंगे माइनस के प्लस है ना, एक्स माइनस का बाय प्लस का, समझ में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी नेगेटिव है बाय भी नेगेटिव है, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे एक्स भी माइनस का और बाय भी माइनस का, ठीक है, एक्स भी माइनस का और बाय भी माइनस, समझ में आ गया। इसके दोनों साइन कैसे हो जाएंगे एक्स माइनस और बाय माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ आपके यहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो एक्स तो प्लस का है लेकिन बाय का आएगा माइनस का, तो एक्स प्लस का हो जाएगा बाय का आएगा हो जाएगा माइनस का, ये कौन सा होगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। एक्स का आएगा होगा प्लस का, बाय का आएगा होगा माइनस, समझ में आ गया। तो ये हमने पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली। आपको किसी की पोजीशन बताना हो तो एक्स और बाय पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझा दिया होगा, पाकिस्तान बॉर्डर मतलब अच्छी हिंदुस्तान का बॉर्डर अच्छी तरीके से समझा दिया। अब इसके एग्जांपल जो एग्जांपल वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम इसी एक्सरसाइज है वो करेंगे। हम एक्सरसाइज 3.1 को स्किप करेंगे क्योंकि वो को मतलब कि है नहीं, ऐसे ही फालतू की है कि कोई लड़का है गली में बताना, पोजीशन बताना और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो हम इसको स्किप करेंगे। आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। हेलो डियर्स, आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है। हमने जो उसका बेस था, थ्योरी थी, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो सी द फिगर, फिगर देखिए मैंने आपके सामने देखो डायग्राम थोड़ा सा अब ऐसा बना नहीं सकता, लेकिन मैंने बनाने का प्रयास किया है। देखो
ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है इतना सा, ठीक है। देखो ये बॉक्स के अंदर क्या दिया, डायग्राम। ये जो डायग्राम दिया हुआ है सीधा फिगर दिया हुआ, फिगर को आप देखना है और जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए उनको भरना है, ठीक है। तो मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ इसी का, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया द एफसीसी का एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। हमें जो पॉइंट बी का क्या लिखना है, एफसीसी का लिखना है और ऑर्डिनेट। तो मैंने बताया, और एफसीसी का क्या होता है, एफसीसी का मतलब होता है, एफसीसी का मतलब क्या होता है, एफसीसी का मतलब होता है कि एक्स, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, क्या एक्स ऑर्डिनेट, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट। देखो जरा एक्स कितना है, एक्स ऑर्डिनेट कितना है भैया। देखो पहले पॉइंट किसकी बात करेंगे, बी। बी पॉइंट कहाँ है भैया हमारा, ये बैठा है बी पॉइंट, ठीक है। ये बैठा है कौन, बी। देखो बी पॉइंट बैठा हुआ, ठीक है। अब बी के हमें एक्स एक्सिस को पता करना है। देखो तो एक्स एक्सिस क्या होती है, जो बाय से डिस्टेंस हम दूर चलते हैं, बाय से जितना दूर भगेंगे वो कौन सी होती है, एक्स, ठीक है। एक्स है ना, तो मतलब बाय से मतलब होता है कि बाय से जितना दूर भगेंगे वो क्या होती है, एक्स। एक्स मतलब होती है पुरानी गर्लफ्रेंड, है ना। देखो तो आप देखो बाय से दूर भगो तो एक्स कितनी मिल रही है आपको, एक्स कितनी में थी, बोलेगा जो थी अभी की प्रेजेंट में बाय, है ना। बाय बाय करेंगे ना, बाय बाय करोगे दूर भगोगे तो बाय से दूर भगने वाली क्या होती है हमारी, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस देखो भाई कितनी है, एक्स एक्सिस देखो नापो जरा। देखो यहाँ है ओरिजिन, ओरिजिन से नापो कितनी, 4। कितनी है एक्स एक्सिस हमारी, एक्स एक्सिस हमारी 4। कितनी, 4। कितनी चला है एक्स एक्सिस को, 4। तब यहाँ तक पहुँच पाया, कितनी, 4। तो जो ऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया, कहाँ ये रहा, एफसीसी का कितना हो गया, एफसीसी का कितना हो गया हमारा 4। तो एफसीसी का हमने भर दिया 4, कितना, 4। समझ में आ रहा है ना, एफसीसी का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो भाई बी पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या है भाई, यही तो है एक्स एक्सिस। जो बाय से दूर हम जाते हैं तो बाय से कितना दूर चला गया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये इसके बराबर कितना चला गया, 4। 4 ही तो चला गया, कितना, 4। तो ये क्या हो गया हमारा 4, क्या हो गया हमारा एफसीसी का, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोला उसने, उसमें ऑर्डिनेट बनना है और एफसीसी का हमने भर दिया, ऑर्डिनेट भरो। अब ऑर्डिनेट कितना है, देखो ऑर्डिनेट देखो मतलब बाय एक्सिस। बाय एक्सिस मतलब क्या होता है कि एक्स से कितना दूर भगा है, एक्स से कितना दूर भगा है। अब देखो एक्स से देखो कितना दूर भगा है, ये भगा है, भगा कि नहीं भगा, कितना ऊपर चला गया एक्स वाली, कितना चला गया, 1 2 3, कितना चला गया, 3, कितना चला गया, 3। तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। एफसीसी का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी चल रही है, और एफसीसी का ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाय एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी चल रही है। समझ में आ गया। एफसीसी का मतलब होता है कि एक्स वाली डिस्टेंस कितनी चल गया, वही वाली कितनी चल गया, 4। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाय वाली कितनी चल गया, ठीक है। तो एफसीसी का हमने बता दी ऑर्डिनेट, अब ठीक है हमने बता दी रेस्पेक्टिवली। हैंस द ऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, ऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। हैंस द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट लिखिए। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपको एक्स भी लिखना है और बाय लिखना है छोटे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। देखो एक्स कितना है हमारा 4 और बाय कितना है 3। समझ में आ गया, वही लिखना है, एक साथ लिखना है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है दोनों वैल्यू एक साथ आ जाए, एक्स आ जाए फिर बाय आ जाए। पहले एक्स वाली लिखी जाती है एफसीसी का, फिर बाय लिखी जाती है ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। एग्जाम्पल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। एफसीसी का क्या होती है हमारी, जो एक्स वाली डिस्टेंस, एक्स को कितना लपेट दिया उसने, कितना चल रही है, और बाय एक्सिस मतलब होता है बाय वाली डिस्टेंस ऊपर को कितना उठ गया, ऊपर को, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन बी, इसका क्या दिया है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम कहाँ है भैया हमारा, एम देखो ये बैठा है, ठीक छुप के बैठा, ठीक है। एम पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, बाय कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो एक्स भैया कहाँ है, रहा एक्स वाली डिस्टेंस ये रही, एक्स कितना चल लिया, वो एक्स कितना लपेट लिया, 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। लेकिन कैसा है, माइनस का है, आपको पता होगा कैसा है, माइनस का, ठीक है। उसने बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आपको पहले, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट कितना चल लिया उसने, 3। देखो इधर कितना लपेट लिया, 3। यहीं से देखा नापते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन से कितना चल लिया, 3। 3 को लपेट दिया, 3 नंबर, 3 मतलब कदम चल गया, कितने हो गए, माइनस के 3। अब बोल रहा है कि बाय एक्सिस को बताइए, यानी बाय कोऑर्डिनेट बताइए। बाय कोऑर्डिनेट कितना चल गया, बाय कोऑर्डिनेट कितना चल गया, 4। कितना, 4 कितना चल लिया, 4। ऊपर को उठ के कितना, 4। तो कितना हो गया ये, 4। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखिए रेस्पेक्टिवली। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 4। समझ में आ गया, ये भर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया कैसे, आसानी से समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया, -3, 4। समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, बाय कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट आप बताओ जल्दी, इसमें क्या होगा, एक्स मतलब एक्स को कितना लपेट लिया इसने, देखो एक्स को कितना लपेट लिया, 5। 1 2 3 4 5, यहाँ तक लपेट लिया ना एक्स को, 5। एक्स कितना लपेट लिया, -5। फिर बाय कितना लपेट लिया, मतलब बाय कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या बाय कोऑर्डिनेट, क्या पूछ रहा है, बाय कोऑर्डिनेट। तो बाय कोऑर्डिनेट कितना लपेट लिया उसने, देखो नीचे को देख लो कितना चल लिया, -4। तो -4, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो माइनस माइनस की वैल्यू की कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये माइनस प्लस की है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और प्लस प्लस की है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमने पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो
अब देखो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट बताओ, क्या एल के कोऑर्डिनेट, एल कहाँ है भैया हमारा, ये रहा, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये रहे -5 कॉमा -4, ठीक है समझ में आ गया, -5 कॉमा -4। अब देखो अगला क्वेश्चन 4th वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, एस के कोऑर्डिनेट बताइए, एस कहाँ है हमारा, देखो ये रहा एस के कोऑर्डिनेट, एक्स के क्या बताना है हमें, को एक्स कोऑर्डिनेट बताना है एक्स का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एस, एक्स एंड बाय होगा भाई, दोनों होंगे एक्स और बाय। एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या है, और भाई देखो थोड़ा सा एक्स एंड बाय है, ठीक है, उल्टा हो मिस्टेक हो गया, मैंने बाय कोऑर्डिनेट भूल गया हूँ, क्या सेम ऐसा ही है ना, एक्स यहाँ लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, एक्स एंड बाय कोऑर्डिनेट, ठीक है आप लिख सकते हो बाय कोऑर्डिनेट, ओके। तो एक्स बताना है पहले, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, देखो यार एक्स कितना है 3, एक्स कितना लपेट लिया इसने 3, कितना लपेट लिया 3, तो यहाँ लिख दो 3, ठीक है। बाय कोऑर्डिनेट कितना लपेट लिया नीचे को 4, कितना -4 लपेट लिया, पॉइंट क्या हो जाएंगे 3 -4 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल फर्स्ट था, बस यदि बताना था, इनकी जो ग्राफ दिया था उसमें पोजीशन को बताना था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर सेकंड, उसका सब कुछ डायग्राम हमने बना दिया है, डायग्राम हमारा दिया हुआ है और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस इन फिगर। हमें उन क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट, उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं जो पॉइंट हमारे इसमें दिए हुए हैं फिगर में, जिन पॉइंटों को मार्क किया, मतलब उसने निशान बना दिए ए बी सी और डी और ई, इन पॉइंटों को उन्होंने मार्क कर दिया है किस पे, फिगर पे, तो एक्सिस पे फिगर पे। तो हमें उनका क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट को लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट उनके लिखने हैं, हमें पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो पहले हमें लिखने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले ए के लिखेंगे, बी के लिखेंगे, सी और डी ई, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। ए क्या होगा, देखो ये ए कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स को लिखना और वाई को लिखना, ये होता है। पहले एक्स पता कर लो, तो एक्स मतलब होता है एफसीसी का, है ना, एफसीसी का, एक्स का क्या होता है हमारा एफसीसी का, ठीक है। देखो ए पॉइंट कहाँ है भैया हमारा, देखो ये बैठा हुआ है, ये रहा। तो एफसी का कितना है, देखो एफसी का मतलब एक्स एक्सिस कितना चल रही है, देखो यहाँ से लेके यहाँ से चला, देखो कितना चला है 4, यहाँ पर कितना चल रही है 4। तो भाई देखो अब देखो, तो एफसीसी का मतलब कितना हो गया हमारा, एफसीसी का कितना हो गया, मतलब एक्स बराबर हो गया हमारा 4, ठीक है। अब ऑर्डिनेट मतलब बाय कितना है, बाय चला है भाई, बाय तो सर वो चला ही नहीं है, ऊपर को गया ही नहीं है सर, वो बिल्कुल सर एक्स पे ही चला है, बाय पे तो बिल्कुल चला ही नहीं है सर वो। तो बाय बराबर कितना हो गया हमारा, यानी ऑर्डिनेट बराबर कितना हो गया, ऑर्डिनेट बराबर हो गया हमारा बाय, ऑर्डिनेट बोलते हैं बाय मतलब हो गया 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे ए के क्या हो जाएंगे 4,0, ठीक है, 4,0। ये तो सिर्फ मैंने लिखा हुआ है कि एक्स और बाय होते हैं, मतलब एक्स बराबर 4,0। आपको सिंपल से क्या लिख दोगे, सिंपल से इतना लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे 4,0। क्यों हो गए, क्योंकि एफसी का था 4, ऑर्डिनेट था हमारा 0, तो 0,4 पहले लिखाया जाता है किसको, एक्स एक्सिस को, फिर लिखाया जाता है बाय एक्सिस को। आपको पता होगा ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की होती है, बाय की होती है, समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमने किसके बता दी, ए के बता दिए, बस इतना बताना था। कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है भैया, ए 4 है, कोई एक्स तो है ही है, बाय है ही नहीं है, तो बाय बराबर 0। अब देखो पहला हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन किसका होगा, ए का, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन किसका निकालना है, हमें पॉइंट ऑफ बी का निकालना है। तो लिखा लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा देखो, बी कहाँ है हमारा, ये रहा। देखो बी किस पे बैठा है, बाय एक्सिस पे बैठा हुआ है, सीधा बाय पे चला हुआ है, उसने सिर्फ बाय वाली दूरी चली है, एक्स को तो बिल्कुल चला ही नहीं है, ठीक है। एक्स को चलाने है तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0, एक्स तो 0 है, और बाय कितना चल रही है 3, कितना 3, देखो बाय बराबर कितना चल रही है 3, एक्स कितना है हमारा 0। तो अब इसको आप लिखना चाहो ऐसे, देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, सर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप, ठीक है। ऐसे इसमें देखो एक्स बराबर कितना है उसका 0 है ना, बाय बराबर कितना है उसका 3, इसको जब कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, ये वाले, ठीक है, समझ में आ गया। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपसे वो पूछ भी ले क्यों, बोल देना इसका एफसीसी का कितना है भैया, देखो एफसीसी का इसका कितना है, जो इसका एफसीसी का कितना है, एफसीसी का मतलब एक्स बराबर कितना है इसका 0 है ना, और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट बराबर है इसका मतलब बाय एक्सिस बराबर है कितना 3, समझ में आ गया। पॉइंट बी के हमने निकाल दिए, ठीक है। अब पॉइंट सी के देख लो क्या, पॉइंट सी के, तीसरा किसका देखना, सी का, सी देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट दिखा लो, देखो क्या होंगे सी कोऑर्डिनेट,
भाई सी कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पर, ये बैठा हुआ है कहाँ बैठा है एक्स एक्सिस पर, लेकिन किधर बैठा है नेगेटिव वाली पे, ये पॉजिटिव वाली होती है, इधर किधर बैठा है नेगेटिव वाली। तो लिखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो चल रही है कितना भाई, एक्स को इतना कितना नाप लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक नाप कितना चल रही है, एक्स बराबर निकलिए 4, कितना 4, तो एक्स तो इसने चल रही है कितना -4, बाय चला अभी, बाय तो चला ही नहीं है सर, ऊपर गया ही नहीं है, वही बैठा हुआ है, तो बाय बराबर हो गया 0। कोऑर्डिनेट क्या होंगे -4, 0, समझ में आ गया कोऑर्डिनेट -4, 0। अब देखते हैं फोर्थ वाला, देखते हैं डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट देखो जी के कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट्स नहीं होता, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी देखो कितने होंगे कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, डी कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। देखो तो भाई उसमें नीचे देख लो, बाय को चला है, ये बाय वाली एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली बाय की, तो बाय को कितना चला है उसने एक्स एक्सिस, मतलब बाय बराबर कितना चलिए 4, बाय वाली लाइन चली हुई है उसने देखो ऐसे बाय वाली, लेकिन एक्स वाली तो बिल्कुल छुआ ही नहीं है, ना तो इधर को हिला ना इधर को हिला, ठीक है। ये कौन सी होगी बाय एक्सिस, तो बाय एक्सिस बराबर कितना चल रही है उसने -4, लेकिन एक्स कितना चला है, एक्स तो 0 चला है, बाय कितना चल रही है -4, इसको कैसे लिखेंगे, 0 पहले लिखते हैं, एक्स वाला नंबर पहले लिखते हैं, एक्स 0, -4, ये हो गया हमारा किसका कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा, नॉ नहीं लिखे, कॉमा लगा हुआ नहीं, आप लोग सोच लो सर नॉ लिख दिए, ठीक है। आप देखो 5 वाला कोऑर्डिनेट ऑफ ई, आखिरी रह गया ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ई के कोऑर्डिनेट देखो, ई कहाँ बैठा हुआ है, ये रहा, और ई की उन्होंने वैल्यू लिख के दी है कितनी 2/3, कितनी लिख के दी है 2/3, कितनी 2/3, यानी 2 सही 2/3, ठीक है, सही नहीं मतलब 2/3, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 2/3, ठीक है। देखो तो एक्स तो चला है पर लेकिन बाय नहीं चला, ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2/3 और बाय बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारे फाइनल आंसर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल है नहीं, तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल सेकंड, क्योंकि हमने थ्योरी में उसको बेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, थ्योरी हमने अच्छी तरीके से सीख ली थी, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल हमने फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर लिए हैं, अब इसकी देखते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, आप देखते हैं हमारा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हमने एग्जाम्पल वाले सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1 वो मैंने नहीं करी, इसको स्किप कर दिया, उसमें कोई मतलब की है नहीं, बिल्कुल मतलब की नहीं है, मैंने उसको बता दिया थ्योरी में, इसको बता दिया, वो गली वाला एग्जाम्पल था, स्ट्रीट वाला वही है, बस और कुछ नहीं है। तो हम इसके एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं सीधा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 1 स्लॉट वीडियो है, इसमें आसानी से आपको हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इनका राइट ऑफ द जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है, आंसर लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्राउन टू द डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन, हमें किसी भी कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ, कार्टेशियन मतलब वो रेने डेकार्टे ने दिया था नाम कार्टेशियन, क्योंकि उनके सम्मान में रखा गया था उसका नाम, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, हमें किसी भी पॉइंट जो पोजीशन बतानी हो किसी भी पॉइंट की, कहाँ किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मान लो कि प्लेन है ऐसा, इसके अंदर हमें किसी की पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए हम कौन सी दो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये वाली और वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली, इसको क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन हमारी क्या, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं हम, ये वाली लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं हमेशा एब्सिस का, क्या बोलते हैं एब्सिस का, क्या बोलते हैं एब्सिस का, ठीक है, क्या बोलते हैं एब्सिस का, और एक और बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया, क्या बोलते हैं एब्सिस का या एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें बस वही लिखना है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, क्या नाम है उसका, तो जो हॉरिजेंटल लाइन का क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन क्या बोलते हैं, क्या नाम हो जाएगा, हॉरिजेंटल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, एज नाउ, हॉरिजेंटल लाइन क्या बोलते हैं एज नाउ, KNOWS नाउ, एस क्या कहते हैं उसे एब्सिसिका, क्या बोलते हैं एब्सिसिका, समझ में आ गया। या उसको और लिख के क्या लिख दोगे आप, एब्सिसिका और क्या बोलते हो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, क्या बोलते हो एक्स एक्सिस, समझ में आ गया, एक्स ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। या तो हम हॉरिजेंटल लाइन को या तो एब्सिसिका बोलते हैं या एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। अब उसने बोला कि वर्टिकल लाइन को ही बताओ इसी में, ठीक है, वर्टिकल लाइन,
तो जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम, ये जो नाम उसको क्या, वो किस नाम से जानते हैं हम उसको जानते हैं हम ऑर्डिनेट। किसके नाम से, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और इसी को बोलते हैं हम एक और भाषा में बाय एक्सिस। क्या बोलते हैं, बाय एक्सिस। समझ में आ गया। ऑर्डिनेट बोलते हैं बाय एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एब्सिस का, और ये वाली जो लाइन होती है बाय एक्सिस वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। उसने बोला था बस ये बताना, तो पहले का आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाले, किसका, फर्स्ट वाला था वो सवाल, उसका आंसर हो गया, क्या था ये, ठीक है। आप देखो सेकंड वाले का, बहुत ईजी है। उसने ये बोला था कि किसी कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये प्लेन है, इसमें हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताना है, तो हमें उसमें किसी पोजीशन डिटरमाइन करनी है, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को दोनों से डिटरमाइन करते हैं, यानी एब्सिस का और ऑर्डिनेट, इन्हीं दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं किसी की पोजीशन। मुझे आप जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ बोर्ड है ना, मान लो मुझे आपको आप लोगों को ये बताना है कि सर मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कितनी दूर हूँ, तो मान लो आप ओरिजिन मान लो मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, मतलब ये बोलूँ सर ये वाला डायग्राम मेरे से कितनी दूर पर है ना, तो ये ऐसे में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इधर सर ये वाला है जो सॉल्व लिखा हुआ है ये कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो है ही है, ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन कैसी नेगेटिव डायरेक्शन, कैसी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर से नाप लो, मान लो अब 5-10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ऐसे इधर नाप लो तो ये हॉरिजॉन्टल होगी। अब आप सर बोल दो सर आपकी, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर जो कैप लगी हुई है, जैसे ये मान लो ये ऑरिजिन है, ऊपर जाओगे कैप लगी हुई है, तो ये सर क्या है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वर्टिकल, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। मान लो 8-10 सेंटीमीटर जितने भी हो, नीचे माने नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये हमारा होगा पहला वाला। अब सेकंड क्या दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन, उसको बोलिए कि उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम जो कि दो लाइनों से मिलकर बना होता है। हमें ये बताना है कि वाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का नाम क्या रखा गया है जो कि दो लाइनों से मिलकर बना होता है। मान लो सपोज करो जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन हमारी ये रही। अब इन दोनों से लाइन के जो ईच पार्ट मतलब ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक, ये वाला पार्ट एक, ये वाला पार्ट एक, ये वाला पार्ट है ना, 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। इनको किस नाम से जानते हैं, उसका नाम बताओ, क्या जानते हैं सर। हमें पता है सर कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमने सर थ्योरी में अच्छे तरीके से सीख लिया था। क्वाड्रेंट हम साइन भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या नाम होता है उसका, बस इतना ही लिखना है, क्या क्वाड्रेंट्स, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है क्वाड्रेंट। ओके, ये हो गया दूसरे का आंसर, ठीक है, इतना ही बोलना है क्वाड्रेंट, ठीक है। आप देखो और उसमें बोला है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, है ना, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन का नाम लिखिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आया। क्वाड्रेंट ही बोलते हैं मेन प्रकार से, ठीक है। आप देखते हैं, राइट द नेम, उसका नाम लिखिए पॉइंट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, उस पॉइंट का नाम लिखिए या उसका पॉइंट का नाम लिखिए जो कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको जो काट रहा है, दो लाइन पॉइंटर जिस पर दो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रही है। देखो कहाँ काट रही है, एक लाइन ये रही, एक ये रही, कहाँ काट रही है, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, क्या बोलते हैं ऑरिजिन। और इनकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑरिजिन। ये तो लिखवाया था मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पर कोई दो लाइन कट करती हैं, अब दो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर कट करती हैं बीच में पॉइंट में से कुछ, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया 3.2 का फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला, ठीक है। देखो हेलो डियर्स, अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या है, सी द फिगर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें इस फिगर को देखना है और राइट द फॉलोइंग मतलब आंसर, इनका आंसर देना है, ठीक है। तो पहला तो फिगर को देख लो भैया, ये सामने बना हुआ है फिगर आपको, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डी पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है 6,2 पर, है ना, मतलब एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस कितना है हमारा 2, एक्स एक्सिस कितना है 6 और वाई एक्सिस कितना है 2। फिर हमारा पॉइंट बी दिया हुआ है जिसका एक्स एक्सिस कितना है 2 है और वाई एक्सिस कितना है हमारा, सॉरी एक्स एक्सिस कितना है 5 है, ऐसे वाले में 5 है और वाई एक्सिस कितना है 2। फिर हमारा पॉइंट एम दिया हुआ है ये -3 पर, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट एच दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस कितना है इसका 5 और वाई एक्सिस कितना है हमारा 3 ऐसे में, ठीक है। फिर पॉइंट ई दिया हुआ है जिसका हमारा एक्स एक्सिस है हमारा कितना है, एक्स एक्सिस है हमारा ऐसे में नापो, एक्स एक्सिस कितना है भाई 3 है और वाई एक्सिस कितना है 5 है, ठीक है। जी और सी ऐसे सभी पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और का आंसर देते जाना है, ठीक है। देखो तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला देखो क्या दिया है,
कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट लिखो। बी कहाँ है भैया, ये रहा। बी के कोऑर्डिनेट मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स लिखना और वाई लिखना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे भैया, देखो एक्स और वाई। एक्स कितना है भैया, ये रहा उसका एक्स, उसने एक्स कितना चला, ये तो चला है भैया एक्स, एक्स वाला डिस्टेंस यही है। कितनी चल रही है यहाँ से, देखो बाई एक्स से ये और एक्स कितनी चल रही, कितनी चल रही इसने, 1 2 3 4 5, कितनी चल रही 5। एक्स कितना है उसका -5, ठीक है। फिर बाय कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स को देखना और बाय को देखना। तो बाय कितना चल रही है उसने, ये बाय वाला चला है ऐसे में, कितना चल रही है 2। देखो ना आप यहाँ, ये यहाँ से और यहाँ बराबर ही है ना, ऊपर कितना चल रही है 2, कितना चल रही है प्लस का 2 है ना, हाँ 2 कितना 2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे किसके, ये हो गए बी के। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, -5, 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, हमें दिक्कत होती नहीं सर, हम बचपन से सर बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं। तब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के निकालो क्या होंगे, देखो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सी भैया कहाँ बैठा हुआ है हमारा, भाई सी बाबू कहाँ बैठा है, ये बैठा हुआ, देखो छुप के बैठा है सी, दिखाई दे रहा है कहीं, पकड़ के उसको मार दो, फोड़ दो, कहाँ बता दो इसकी असली, कहाँ छुप के बैठा है, गर्लफ्रेंड के घर में, देखो नहीं। अब देखो x कितना है भैया इसका, x मतलब ये वाली डिस्टेंस चली होगी इसने, ये वाली x, देखो x बराबर करो इसको, x बराबर है कितनी चल रही है इसने 5, x बराबर कितना हो गया इसका 5, ठीक है। बाय बराबर कितना है, देखो ये बाय है इसकी, ये वाली बाय है ना, बाय 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 कितनी है भैया इसकी, बाय कितनी है 5, कितनी है 5 5 5 5, ओके। एक्स भी 5 और बाय भी 5, ठीक है। लेकिन बाय काय की है इसकी माइनस की, किसकी माइनस की, देखो यार एक्स तो 5 हो गई, बाय किधर है, देखो ऐसे गिनो, ये बेटा ये बबू, ये बेटा ये बीच में 0 होगा भैया 0, ठीक है ऐसे। तो ये बाय कितना है -5, देखो ऐसे -5 चला, ठीक है सर हो गया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्या बोल रहा है हमसे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। ये साफ पता चल रहा है, माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें तीसरे क्वाड्रेंट में, हमें कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, तीसरे में। तीसरा देखो कहाँ ये रहा, तो ये देखो -3 कहाँ है भैया, देखो ये -3 कहाँ पे है, इसका नाम तो कुछ मिटल गया है भैया, -3 बुक में देखता हूँ पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम तो गायब है, -3 पॉइंट का नाम मुझे पता नहीं है भैया क्या है, उसमें बुक में दिया नहीं है, थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया, इसलिए इस जगह होगा वो -3 यहाँ। अब इसमें देखो ABCD पढ़ के देखो, पता चल जाए क्या रहा होगा। ए है हमारे पास, हैगा नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ कहाँ है भैया, एफ भी गायब है इसमें, तो ई के बाद एफ, जी है, एच है, इस शायद से यहाँ होगा तो होगा ए होगा शायद से, ए है क्या हमारे पास, नहीं है, तो यहाँ आप ए मान लो, क्या ए, देखो मुझे पता नहीं आपकी बुक में जो लिखा हो, यहाँ इस जगह देख लेना, यहाँ जो लिखा हो वो लिख देना, ठीक है। मेरी बुक में क्या है मिसप्रिंट है तो इसलिए बता रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट लिखा हो आपका है ना वही होगा, ठीक है। कौन सा ये, तो यहाँ कोऑर्डिनेट -3 सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, -3 है -5, मैंने -3 देख लिया इसको, -3। अब देखो -3 मतलब एक्स तो चला होगा -3 और बाय कितना चला होगा 5, देखो सही लिखा है, सही है, ठीक है। देखो एक्स चला है कितना -3 और बाय चला है -5, एक्स भैया देखो ये रहा, एक्स तो -3 कौन चला है देख लो, इसमें से कौन चला है, ये व्यक्ति ई चला है, ई कौन, ई, और बाय कितना चला है 5, देखो बाय ये 5, ठीक है। तो भाई कौन हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, पॉइंट ई, क्या नाम है उसका, पॉइंट ई, क्या है पॉइंट ई, समझ में आ गया। बस ये बताना तो कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट ई है, देखो जिसने -3 भी चला है एक्स और बाय कितना चल लिया इसने -5, समझ में आ गया पॉइंट ई। अगला बोला है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट कोऑर्डिनेट 2, -4, मतलब ये होगा हमारा एक्स प्लस का है, बाय माइनस का है, तो ये रहा हमारा, यहाँ आ जाओ, ठीक है। 2 चला है कौन सा, एक्स एक्सिस कितना चला है 2, तो भैया देखो एक्स से दूरी 2 कौन चला है, ये रहा, ये पॉइंट देखो जी है ना, एक्स से कितना चला, एक्स से 2 कितना चल रही है, 2 चला है, देखो 2, एक्स से कितना चल रही है 2, और बाय से कितना चल रही है, देखो -4, बाय से कितना चल रही है -4, देखो ये चल रही है, ठीक है -4। तो ये कौन हो गया हमारा जी, क्या नाम है उसका, उस पॉइंट का नाम क्या है हमारा जी। फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट जी, क्या पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा जी, ओके। ये फोर्थ वाले का आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो 5 वाला क्या कह रहा है, द एफसीसी का ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एफसीसी का क्या है भैया, ये बैठा है पॉइंट डी, ठीक है।
पॉइंट का एब्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सेस। क्या होता है? एक्स एक्सेस। एब्सिस का मतलब एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस कितना है डी पॉइंट का? देखो ये तो हमारा कौन सा है, ये बाय एक्सेस है, ये तो बाय चला है। एक्स वाली कौन सी होगी? ये वाली। कितना है उसका एक्स एक्सेस डी पॉइंट का? डी पॉइंट का एक्स एक्सेस कितना है भैया? देखो कितना चल लिया है एक्स एक्सेस, देखो चल लिया 6। कितना? 6। तो एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी कितना हो जाएगा? 6। कितना? 6। देखो अब थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है इसलिए मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। एब्सिस का ठीक है, एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6। कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 6 पूछा है। डी बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जगह नहीं कम पड़ रही है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ समझ जाना आंसर, ठीक है। जगह काम है इसलिए भाई, हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, नहीं तो हाल आगे पेज निकाल लो एक, ठीक है। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट एच का। किसके? ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट भैया एच का है हमारा, देखो ये रहा। एच का ऑर्डिनेट मतलब होता है बाय एक्सिस। क्या? बाय एक्सिस। तो बाय एक्सिस कहाँ होगी? मतलब ये वाली होगी, ये वाली है ना। देखो ये एच एच इतना देखो भाई, इतना बस, ठीक है। इतना डब्बा देखना है आपको। एक्स बाय देखना है, बाय। ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट कितना है? -3। देखो ए बाय कितना चला है? ये एक्स तो चला है कितना? -5। और ये कितना चला है? ये बाय कितना चला है? -3। तो भैया क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट्स ऑफ एच। एच के ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा -3। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो छठवा हो गया हमारा। सातवां क्या दिया? द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल का ऑर्डिनेट निकालना है हमें। किसका? एल का ऑर्डिनेट। एल कहाँ है भैया? देखो एल ये रहा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारा बाय एक्सिस। तो कितना है भैया बाय एक्सिस? देखो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस। बाय एक्सिस ये रहा। कितना है बाय एक्सिस? देखो बराबर कितना है? 5। कितना है? -5। भाई इधर से लेना माइनस की वैल्यू, ये वाली बाय एक्सिस, ठीक है। तो लिखो ऑर्डिनेट्स क्यों लिख जाता है? ऑर्डिनेट ऑफ एल क्या हो जाएगा? -5। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? -5। ओके भाई रुक जाओ, मिस्टेक तो नहीं होगी। एच के कहाँ है भैया? एच, ठीक है, सही है सब। ओके हाँ, अब देखो ऑर्डिनेट हो गया, अब एल का हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जरा देखो। एम कहाँ बैठा है भैया? बब्बू देख एम मुन्ना, एम कहाँ पे है भैया? ये रहा, ये मिल गया। देखो वो छुपा बैठा है, ये अब बहुत हरामी इंसान टाइप का है, मतलब कि छुपा बैठा हुआ है। देखो इधर आ जाओ, देखो ये से कहाँ बैठा है? ये तो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है सर, माइनस वाली पे। बस उसके कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बाय तो 0 है, इसने बाय को तो लपेट ही नहीं पाया, एक्स को ही लपेड़ा है। इसका मतलब एक्स तो इसका 0 होगा, सॉरी एक्स तो लपेड़ा है लेकिन बाय को नहीं लपेट पाया। एक्स को तो लपेट लिया इसने लेकिन बाय वाला ऊपर को उठा ही नहीं है। तो देखो जरा, तो इसका हो जाएगा -3, 0। क्या हो जाएगा? -3, 0, क्योंकि सर वो बाय पे तो गया ही नहीं है, एक्स पे बैठा हुआ है। एक्स कितना है? -3। तो हमारी फाइनली ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन की करते ही हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से फिनिश हो गया। हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, सारा एक तो बेसिक से लेके अच्छी से तरीके से हमने कर लिया और कम समय में कर लिया काफ़ी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर कौन सा है, 4, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो